श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित का जन्म आनंद भवन इलाहाबाद में 18 अगस्त 1900 को हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू तथा माता स्वरूप रानी देवी व भाई जवाहरलाल नेहरू का प्रभाव विजयलक्ष्मी के व्यक्तित्व निर्धारण पर पड़ा। भाई जवाहरलाल की तरह उनका प्रारंभिक जीवन भी एक राजकुमारी सा व्यतीत हुआ। उन्होंने घर पर रहकर अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की थी। वह शिक्षा के साथ साथ राजनीति, साहित्य, घुड़सवारी आदि में भी रुचि लेती थी। उनका परिवार राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था, अतः उन पर उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। वह सक्रिय राजनीति में महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होकर आई थी। उनका विवाह सन 1921 में श्री रणजीत सीताराम पंडित, जो कि एक सुप्रसिद्ध वकील इतिहासकार थे, उनसे हुआ। उनकी 3 पुत्रियां चंद्रलेखा, नयनतारा और रीता थी। उनके मन में साधारण गृहिणी बनकर अपना जीवन व्यतीत करने की उपेक्षा देश की सेवा में जीवन देने का ऐसा विचार आया कि सर्वप्रथम 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के साथ जेल यात्रा पर गई। फिर 1934 में इलाहाबाद म्यूनिसिपल बोर्ड की सम्मानित सदस्य निर्वाचित हुई। साथ ही शिक्षा समिति का अध्यक्ष पद भी उन्हें प्राप्त हुआ। 1935 एवं 1937 के कैबिनेट स्तर के चुनावों में शासन मंत्री बनी। उन्होंने गांव की दशा सुधारने के लिए पंचायत राज व्यवस्था अधिनियम भी पारित करवाया। 1940 के सत्याग्रह आंदोलन में 4 माह जेल में बिताए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्हें अस्वस्थतावश 9 माह उपरांत रिहा कर दिया गया। रिहा होते ही उन्होंने अकाल पीड़ित भारतीयों की सेवा हेतु बंगाल राहत कोष भी गठित किया। सन 1944 में उन्हें अपने पति के स्वर्गवास का दुख झेलना पड़ा। वह अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्ष भी रही थी। सन 1945 में सैन फ्रांसिस्कोस के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में उन्होंने भारतीयवासियों के प्रति अमेरिकी लोगों की दुर्भावना को अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व द्वारा दूर करने का प्रयास किया। 1946 में उन्हें भारतीय शिष्टमंडल की अध्यक्षा एवं प्रतिनिधि के रूप में न्यूयॉर्क में सम्मान होने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में भेजा गया। दक्षिण अफ्रीकी सरकार के द्वारा भारतीयों पर होने वाले अत्याचारों का ऐसा मार्मिक वर्णन किया कि अमेरिका के समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर उन्हें साहसिक नारी के रूप में स्थान दिया गया। 1953-1954 में संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा की अध्यक्षता की। देश स्वतंत्र होने के बाद विजयलक्ष्मी ने 1949 से 1952 तक अमेरिका में भारतीय राजदूत, 1954 से 1961 तक ब्रिटेन में उच्चायुक्त तथा स्पेन और आयरलैंड के राजदूतों के पद पर अपनी सेवाएं प्रदान की। 1962 में महाराष्ट्र की गवर्नर रही। 1967 में लोकसभा सीट फूलपुर से निर्वाचित हुई। कुछ समय तक एकाकी जीवन व्यतीत कर 1975 में उन्होंने इंदिरा गांधी के आपातकाल के विरुद्ध जनता पार्टी के समर्थन में खुलकर प्रचार किया। इसके पश्चात इंदिरा गांधी और उनके बीच कटुता इतनी अधिक बढ़ी कि इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी घोर अपेक्षा करनी शुरू कर दी थी, जिससे व्यथित होकर उन्होंने राजनीति से लगभग संन्यास ही ले लिया था। अपने जीवन का अंतिम समय राजपुर में बिताया, जहां 2 दिसंबर 1990 में उनका निधन हो गया। मैं हूं सुगंधा और मेरे चैनल का नाम है सुगंधा ज्ञान सुगंध। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।